हेलो गाइस, पिछली वीडियो में हम कर रहे थे फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक और उसके हमने प्राइमरी फंक्शंस कर लिए थे और सेकेंडरी फंक्शन का फर्स्ट पॉइंट कर लिया था। देन हम सेकेंडरी फंक्शन का सेकंड पॉइंट कर रहे हैं, जनरल यूटिलिटी फंक्शन। जनरल यूटिलिटी फंक्शन का फर्स्ट पॉइंट क्या है? प्रोवाइडिंग लोकल फैसिलिटी। जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो हमें लोकल फैसिलिटी देते हैं जिसमें हम अपना सारा सामान रखते हैं, ज्वेलरी वगैरह, कैश वगैरह, ये काफ़ी बैंक्स प्रोवाइड करते हैं। टू इट्स कस्ट प्रोवाइड लोकल फैसिलिटी टू इट्स कस्टमर फॉर सेफ कीपिंग ऑफ ज्वेलरी, उसके शेयर्स एक्सेट्रा। दिस मिनिमाइज द रिस्क। इससे उनका रिस्क कम हो जाता है। जैसे वो अगर अपने घर पे कोई सामान रखेंगे ऐसा ज्वेलरी वगैरह, कैश वगैरह, तो उसके चोरी होने का डर बना रहता है। बट अगर वो उसको लॉकर में रखते हैं तो उनका चोरी नहीं होता है ना, सेफ रहता है। ठीक है, वही पॉइंट है। इशूइंग ट्रैवलिंग चेक, ट्रैवलर्स चेक। जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो ट्रैवलर्स चेक भी इशू करते हैं, जैसे फॉर ट्रैवलिंग आउटसाइड द कंट्री। दिस इज़ दी सेव। देखो, जैसे ए बंदा है, ठीक है, इसको आउट ऑफ कंट्री जाना है। कंट्री कौन सी में जाना है? बाहर की किसी भी कंट्री में, लगा लो कनाडा, ठीक है। अब ये इसको थोड़ा डर लगता है कि ये बाहर पैसे लेके कैसे जाएगा, इन कैश लेके कैसे जाएगा? कोई भी यार, कहीं भी लगा लो, कनाडा नहीं लगाना, लोकल ही लगा लो, कुछ अमृतसर वगैरह, अमृतसर जलंधर लगा लो, ठीक है। ए ने वहाँ जाना है, अब उसको डर लगता है कि वो इतना सारा कैश नहीं लेके जा सकता। तो जो हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं वो ट्रैवलर्स चेक इशू करते हैं। एक चेक होता है ट्रैवलर्स चेक, जो हम ट्रैवलिंग के वक्त साथ ले जा सकते हैं, मतलब कैश नहीं होता, चेक होता है वो, ठीक है। फॉर ट्रैवलिंग आउटसाइड द कंट्री, अगर हमें कहीं बाहर जाना है, दिस इज़ द सेफ एंड ईजीएस्ट वेज टू प्रोटेक्ट मनी। ये एक अच्छा और ईजी वे है अपनी मनी को प्रोटेक्ट करने का, ट्रैवलिंग। क्योंकि जब हम ट्रैवल करते हैं काफ़ी बार होता है हमारे पैसे चोरी वगैरह हो जाते हैं, तो कमर्शियल बैंक हमें ट्रैवलर्स चेक भी प्रोवाइड कर देता है। देन कमर्शियल बैंक क्या करता है? डीलिंग करता है इन फॉरेन एक्सचेंज में। जो हमारा कमर्शियल बैंक्स हैं वो डीलिंग करता है फॉरेन एक्सचेंज में, बट जब उससे आरबीआई से परमिशन मिल जाती है तब। जब तक उसे आरबीआई परमिट नहीं करता वो फॉरेन एक्सचेंज में डील नहीं कर सकता। क्योंकि कमर्शियल बैंक्स, जो वो बैंक्स छोटे मोटे बैंक्स होते हैं और जो उनको कंसीडर करता है वो आरबीआई होता है। आरबीआई बैंक्स का भी बैंक होता है, सारे बैंकों का बैंक होता है आरबीआई, ठीक है। देन इसमें क्या लिखा हुआ है? टू द बिजनेसमैन डीलिंग इन इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, हाउ एवर कमर्शियल बैंक नीड टू टेक परमिशन। देखो वही लिखा हुआ है, बिजनेसमैन डीलिंग इन इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट, बिजनेसमैन डीलिंग करते हैं एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स में। हाउ एवर कमर्शियल बैंक नीड टू टेक परमिशन। जो कमर्शियल बैंक है उसको पहले उसकी आरबीआई की परमिशन लेनी पड़ेगी फॉरेन एक्सचेंज में डील करने से पहले। जब तक वो परमिशन नहीं लेता, मतलब सेंट्रल बैंक को आरबीआई कहते हैं। जो हमारा सेंट्रल बैंक है, आरबीआई एंड सेंट्रल बैंक सेम होते हैं, तो कमर्शियल बैंक को पहले परमिशन लेनी पड़ेगी सेंट्रल बैंक की फॉरेन एक्सचेंज में डील करने से पहले, ठीक है। देन नेक्स्ट, ट्रांसफ़र ऑफ फंड। जो हमारे कमर्शियल बैंक्स है वो हमारे फंड्स को भी ट्रांसफ़र कर देते हैं, एक बैंक से दूसरे बैंक में, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, एक फर्म से दूसरी फर्म में, है ना, फ्रॉम बैंक टू अनदर बैंक। फंड्स आर ट्रांसफर्ड बाय मीन ऑफ ड्राफ्ट, टेलीफोन ट्रांसफ़र, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र। फंड्स कौन कौन सी चीज़ें ट्रांसफ़र हो सकती हैं यहाँ से? हमारे ड्राफ्ट हो गए, टेलीफोन ट्रांसफ़र हो गए, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र हो गए, और ठीक है। फर्स्ट गाइस हमने किया था प्राइमरी फंक्शन, सेकंड किया था सेकेंडरी फंक्शन। देन हमारा थर्ड है डेवलपमेंट फंक्शन। डेवलपमेंट में हम देखते हैं क्या क्या है। फर्स्ट है मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग। मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग में क्या है? बैंक कलेक्ट डिपॉजिट फ्रॉम पीपल्स। बैंक्स जो हैं कलेक्ट करते हैं डिपॉजिट्स लोगों से। जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो सबसे पैसे लेते हैं और इन्वेस्ट दी सेम मनी इन बिजनेस एक्टिविटी, और उन पैसों को बिजनेस में इन्वेस्ट कर देते हैं। बैंक्स जो हैं नॉर्मल कस्टमर से पैसे एक्सेप्ट करते हैं उनका डिपॉजिट और उसको कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं। बैंक प्ले मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल इन मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग ऑफ द सोसाइटी। क्योंकि एक जैसे सेविंग होता है ना, जो लोग पैसे सेव करते हैं उन्होंने काफ़ी देर तक अकाउंट में पैसे जमा ही करवाते रहते हैं, तो बैंक को बेनिफिट लेने के लिए उन पैसों को कहीं इन्वेस्ट करना होता है। तो बैंक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है सेविंग्स को मोबिलाइज़ करने में, मतलब उनका प्रॉपर यूज़ करने में, उनको प्रॉपरली कैसे यूज़ करना है, उनसे इंटरेस्ट कैसे गेन करना है, ये सब बैंक्स को तरीके अच्छे से पता है। देन नेक्स्ट पॉइंट है एक्सटेंशन ऑफ बैंकिंग सर्विसेज इन रूरल एरियाज़। जो रूरल एरियाज़ में है वहाँ बैंकिंग सर्विसेज काफ़ी कम है,
तो कमर्शियल बैंक हैव ओपन देयर ब्रांचेज इन रूरल एरियाज़। जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं उन्होंने अपनी छोटी छोटी ब्रांचेज रूरल एरियाज़, स्मॉल टाउन्स में भी खोल रखी हैं, ताकि जो गरीब लोग हैं वहाँ रहते हैं उनको भी बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड हो सके। ठीक है, वही लिखा है, कमर्शियल बैंक हैव ओपन देयर ब्रांचेज इन रूरल एरियाज एंड स्मॉल टाउन्स टू प्रोवाइड बैंकिंग फैसिलिटी टू द पीपल लिव देयर इन। जो वहाँ लोग रहते हैं उनको बैंकिंग फैसिलिटी मिल सके। बैंक ऑल्सो गिव लोन एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो वहाँ गरीब लोग रहते हैं वो ज़्यादा इंटरेस्ट पे तो लोन लेंगे नहीं, तो बैंक उनको लो रेट पे भी लोन प्रोवाइड करता है। फाइनेंस प्रोग्राम मीन फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड रिमूव फॉर अनएम्प्लॉयमेंट। प्रोग्राम मीन फॉर रूरल डेवलपमेंट, जो रूरल एरियाज़ हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए उनको कम रेट पे लोन प्रोवाइड करते हैं, ताकि वहाँ पे कोई अनएम्प्लॉय ना रहे, मतलब बेरोज़गार ना रहे वहाँ पे कोई। ठीक है, प्रोवाइड लोन्स टू वीकर सेक्शन। जो वीकर सेक्शन होते हैं जैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर में काफ़ी वीकर सेक्शन होते हैं जिनकी मार्केट में ऊंची मतलब नाम नहीं होता, बड़ा नाम नहीं होता, उनको वीकर सेक्शंस में आते हैं। बैंक गिव लोन टू वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। बैंक जो होते हैं वीकर सेक्शंस को भी लोन प्रोवाइड करते हैं। वीकर सेक्शंस वो होते हैं जिनका नाम बस थोड़े जानों के पता होता है, जैसे अब अमूल का मिल्क है, ऑलमोस्ट सारे लोगों को पता है, बट इसकी जगह कोई और एग्जांपल ले लो जो 2-4 लोगों को मोस्टली पता होगी, ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता उसके बारे में, वो होते हैं वीकर सेक्शन। ठीक है, देन लास्ट फंक्शन है हमारे मॉडर्न फंक्शंस। इसमें क्या ये तो आपको इजी लगेंगे, बहुत इजी है। ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ऑटोमेटिक टेलर मशीन आपको पता है एटीएम होता है, एक डेबिट कार्ड होता है। ठीक है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन हैव रेवोल्यूशन द बैंकिंग एक्टिविटी इन द कंट्री लास्ट फ्यू ईयर। जैसे यार पीछे मतलब जब एटीएम की ज़रूरत पड़ी थी तो जो बैंक सब लोगों को लगा था कि बैंक एटीएम होना चाहिए, तो काफ़ी बैंक्स ने इसको मतलब इंट्रोड्यूस किया कि हाँ हमारे कस्टमर इस फैसिलिटी को मांग रहे हैं तो हमें ये अब एटीएम रखना पड़ेगा। आजकल ऑलमोस्ट सभी बैंक्स में एटीएम लगा हुआ है ना, देखो वही लिखा हुआ है। ऑटोमेटिक टेलर मशीन हैव रेवोल्यूशन द बैंकिंग एक्टिविटीज़ ऑफ द कंट्री लास्ट फ्यू ईयर्स। जब लास्ट फ्यू ईयर से मतलब एटीएम स्टार्ट हुआ था, मैनी बैंकर्स हैव इंट्रोड्यूस्ड एटीएम। काफ़ी बैंक्स ने इंट्रोड्यूस कर दिया था फिर एटीएम को, असिस्ट देयर कस्टमर्स टू विड्रॉ एंड डिपॉजिट कैश डिपॉजिट एनी वेटिंग टाइम, ताकि उनके जो कस्टमर्स हैं उनको कैश डिपॉजिट या विड्रॉल कराने के लिए किसी भी लाइन में वेट ना करना पड़े, वो जल्दी आएँ और अपना एटीएम से आराम से काम करवा लें। द नेक्स्ट है हमारा क्रेडिट कार्ड। मैनी बैंकर्स हैव इंट्रोड्यूस क्रेडिट कार्ड इन इंडिया अमंग देयर कस्टमर्स। काफ़ी लोगों ने मतलब बैंक्स ने अपना क्रेडिट कार्ड भी इशू किया इंडियन बैंक्स में, जो पहले फैसिलिटी ये भी नहीं थी। अब क्रेडिट कार्ड होता क्या है हमें सबको पता है, क्रेडिट कार्ड इज़ ए प्लास्टिक कार्ड। क्रेडिट कार्ड रिप्लेस दी पेपर करेंसी, ये हमें पेपर करेंसी मतलब एटीएम से निकलवा देता है। क्रेडिट कार्ड होल्डर डोंट नीड टू कैरी कैश इन देयर पॉकेट। जो क्रेडिट कार्ड होता है जिसके पास उसको अपनी पॉकेट में कैश कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो किसी भी स्टोर में, ग्रोसरी स्टोर, मॉल्स में जाके कुछ भी खरीद सकता है और वहाँ से क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकता है। बट क्रेडिट कार्ड में एक बैंक ने लिमिट सेट की होती है कि हम उससे ज़्यादा उससे पैसे नहीं निकलवा सकते। होता है ना कि मतलब क्रेडिट कार्ड में हमें ना बैंक एक लिमिट तक बोलता है कि जैसे हमारे अकाउंट में पैसे कम ही है, बट क्रेडिट कार्ड बैंक ने एक लिमिट सेट की होती है कि हम इतना कैश निकलवा सकते हैं। अगर उतना हमारे अकाउंट में नहीं भी है तो थोड़ा सा बैंक पे कर देता है। ठीक है, द नेक्स्ट मेल ट्रांसफ़र एंड टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र। कस्टमर ऑफ अ बैंक हैज़ एन ऑप्शन टू ट्रांसफ़र फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू मेल ट्रांसफ़र और टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र। और कमर्शियल बैंक्स में मॉडर्न क्या हो गया है कि अब पहले जो काम एक मतलब डाकिया के थ्रू होते थे ना बैंक्स में, अब वो मेल्स के थ्रू होने लग गया है। जैसे मेल्स करके तो हम कर सकते हैं सारे काम, एक मेल भेज दी सारा काम हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है। टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र इन मेल और टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र टेक्निक्स द कस्टमर रिक्वेस्ट द बैंक टू ट्रांसफ़र सम। और इससे और क्या होता है, जैसे अब किसी कस्टमर को अपनी मनी वगैरह ट्रांसफ़र करवानी है, किसी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में करवानी है, पेई वगैरह के अकाउंट में, तो वो बैंक्स को मेल वगैरह कर देते हैं, रिक्वेस्ट कर देते हैं, तो बैंक्स वो कर देते हैं। ठीक है, मेल और टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र टेक्निक द कस्टमर रिक्वेस्ट द बैंक टू ट्रांसफ़र सम पार्ट ऑफ बैलेंस इन द पेई अकाउंट कीप्ट इन अ डिफरेंट प्लेस
इन सेम बैंक फॉर अ नॉमिनल कमीशन। जैसे वो पेई है, वो किसी और जगह में रहता है, किसी और कंट्री में रहता है, तो हम बैंक्स को रिक्वेस्ट करते हैं, वो हमारी मनी ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये हमारा मॉडर्न टेक्निक फंक्शन है, या आजकल मॉडर्न हो गया ना सारा कुछ ऑनलाइन, उसके बारे में बताया हुआ है। देन नेक्स्ट है राउंड द क्लॉक बैंकिंग। आजकल जो हमारी मॉडर्न बैंकिंग है वो 24 आवर्स 7 डेज़ अ वीक हो गई है। हमको सब हमारे मतलब सबको ये बात पता है, ये ग्लोबली हो गई है। हम कभी भी जब भी चाहे बैंकिंग में मतलब कर सकते हैं, ऑनलाइन हो गया क्योंकि सब वो लिख रखा है। द मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम फैसिलिटेट परफॉर्मिंग ऑफ बेसिक बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स बाय कस्टमर राउंड द क्लॉक ग्लोबली हो गया है। वर्ल्ड वाइड 24 आवर्स 7 डेज़ अ वीक बैंकिंग सर्विसेज मेड पॉसिबल हो गई हैं, ठीक है। द नेक्स्ट है इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट हैज़ इनेबल बैंकिंग एट द क्लिक ऑफ अ माउस। आजकल ऑनलाइन बैंकिंग प्रोवाइड फैसिलिटी हो गई है, एक माउस पे क्लिक करने से हमारा सारा काम आसानी से हो जाता है। इंटरनेट बैंकिंग इज़ अ प्लेटफॉर्म फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ बैंकिंग सर्विसेज टू कस्टमर। जो इंटरनेट बैंकिंग है ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमें इलेक्ट्रॉनिकली डिलीवर कर देता है। जैसे हमारा कोई भी काम है वो कंप्लीट मतलब इलेक्ट्रॉनिकली इजी वे से कंप्लीट हो जाता है। ओके गाइस, ये हमारे आज के फंक्शंस थे, सारे थे तो इजी पर थे लेंथी, तो प्लीज़ कवर कर लेना अच्छे से। ओके।